मित्रों, आज की ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में ये घटना अलवर जिले की है, जहां पर के एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सिहर उठेंगे। जी हाँ मित्रों, ये खौफनाक डरावनी कहानी जो कि एक सच्ची घटना है, आपके लिए हम आज लेकर आए हैं। मित्रों, एक लड़की थी जिसका नाम था दीक्षा सारस्वत। दीक्षा सारस्वत शादीशुदा थी और दीक्षा के हस्बैंड बाहर फ्रांस में काम किया करते थे, यानी इंडिया से बाहर फ्रांस जो देश है वहां पर काम किया करते थे। यहां पर दीक्षा अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, यानी सास ससुर और एक उसका देवर था, उसके साथ वो रहा करती थी। दीक्षा का जो हस्बैंड था वो ये चाहता था कि दीक्षा भी उसके साथ फ्रांस आकर रहे, और इसीलिए उसने दीक्षा को वहीं अलवर में ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए सुझाव दिया और दीक्षा इसके लिए मान भी गई। दीक्षा देखने में बहुत ही सुंदर थी, इतनी खूबसूरत कि अगर उसे कोई एक बार देख ले तो उस पर मोहित हुए बिना रह नहीं सकता। और इस बात का थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा घमंड दीक्षा के अंदर था। वो झलकता था कि वो हमेशा अपनी खूबसूरती, अपनी बॉडी फिटनेस को लेकर लोगों को कभी भी कुछ ऐसा कह दिया करती थी जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था। उसे ऐसा लगता था कि उससे ज्यादा खूबसूरत और उससे ज्यादा फिट बॉडी किसी की नहीं है। और थी भी वो भला की खूबसूरत, बॉडी भी उसकी परफेक्ट शेप में थी, क्योंकि वो नित्य जिम जाया करती थी, एक्सरसाइज व्यायाम पूरी तरीके से करती थी, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। और खूबसूरती तो उसे कुदरत ने दे ही रखी थी, लाजवाब खूबसूरती। तो मित्रों, ये जो दीक्षा थी ये अपने पति के सुझाव पर और फिर अपने ससुराल वालों की इजाजत से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई, जहां पर कि उसे फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी थी। ये कोर्स करीब करीब 6 से 8 महीने का था, यानी 6 महीने का तो पूरा कोर्स था, और यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पा रही हो तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए 2 महीने का टाइम और था। वहां पर अन्य दूसरी लड़कियां भी आती थी जो कि इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए थी। धीरे धीरे जब रोजाना दीक्षा वहां कोचिंग के लिए जाने लगी तो वहां जो लड़कियां थी और जो लड़के थे जो कि सीखने के लिए आते थे, उनमें भी दीक्षा ने अपना प्रभाव जमाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया, क्योंकि दीक्षा में वाक पटुता यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी थी, और साथ ही साथ उसकी खूबसूरती उसके कम्युनिकेशन स्किल के साथ जुड़कर सामने वाले पर ऐसा प्रभाव डालती थी कि सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता था। और जो दीक्षा से एक बार बात कर लेता था या उसे एक बार देख लेता था, वो फिर अपनी आंखें हमेशा उसी पर गड़ाए रहता था। और दीक्षा को यह देखकर, यह जानकर अपने ऊपर बड़ा गर्व सा महसूस होता था। थोड़ा सा उसके अंदर एटीट्यूड भी आ गया था, जो कि उसके अंदर पहले से ही मौजूद था, अब थोड़ा बढ़ गया था। हालांकि जो इंस्ट्रक्टर था, जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाता था, उसने कई बार दीक्षा को समझाया, लेकिन दीक्षा ने 1-2 बार उससे भी थोड़ा सा एब्सर्ड लैंग्वेज यूज कर दी, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो यूज नहीं करनी चाहिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल। खैर, बहरहाल दीक्षा ने वहां पर अपना कोर्स पूरा किया, 6 महीने पूरे किए, और 6 महीने में उसका फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स जो था, वो फ्रेंच लैंग्वेज का जो कोर्स था वो पूरा हो गया। इसके बाद उसकी प्रैक्टिसेस वगैरह रह गई जो उसने करी, और फ्रेंच लैंग्वेज में, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो पहले से ही फ्रेंच लैंग्वेज जानते थे, वो बाहर वहीं काम कर रहे थे फ्रांस में, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल उसने अपनी और डेवलप की इस लैंग्वेज के माध्यम से। और फिर उसके बाद जो हस्बैंड थे दीक्षा के, वो उसको वापस आकर इंडिया वापस आए अलवर, और वहां से वापस उसको अपने साथ फ्रांस ले गए। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि
शाम के समय जब दीक्षा के हस्बैंड वापस आए तो उन्होंने देखा कि दीक्षा पलंग पर लेटी हुई है, घर पे बेड पर, दरवाजा भी ऐसे ही खुला हुआ है और जो पंखा ऊपर चल रहा है उस पंखे को वो बार बार देखे जा रही है। एक बार दो बार दीक्षा के हस्बैंड ने दीक्षा को आवाज दी, लेकिन मानो दीक्षा कहीं खोई हुई थी। अब दीक्षा को पास जाकर उसके हस्बैंड ने जब हिलाया, झकझोरा, तब दीक्षा की निद्रा सी भंग हुई और उसने एकदम से बोला, कब आए आप? तो दीक्षा के हस्बैंड ने बोला कि मैं तो आया ही हूं, लेकिन तुम ये देखो कि तुमने तो घर का दरवाजा भी बंद नहीं किया, कोई अनजान व्यक्ति भी घर के अंदर आ सकता था। और तुम ये क्या कर रही थी? ऊपर पंखे को कैसे टकटकी लगाई देखी हुई थी, इस तरह से खो गई थी जैसे कि यहां पर तुम हो ही नहीं। दीक्षा ने बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसके बाद दीक्षा अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने चली। इस तरह से दिन गुजरते रहे। थोड़े थोड़े दिन बाद, लगभग 2-2.5 महीने जब बीत गए तो दीक्षा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग गई। उसकी हालत अब पहले से कमजोर होने लग गई। जहां जॉब पर उसके हस्बैंड ने उसको लगवाया था, नया नया ही जॉब लगवाया था उस फ्रेंच लैंग्वेज के माध्यम से, वहां पर भी अपनी इस बीमारी की वजह से उसने जाना अभी 2-4 दिन से बंद कर दिया था। दीक्षा की तबीयत धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि अगले 15 दिनों में उसका जो शरीर था वो पूरा सूख कर कांटा हो गया था। उसके चेहरे का जो ग्लो था, चेहरे पर जो तेजस्वीपन था, जो तेज था, वो सारा बिल्कुल नीरस होता जा रहा था। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा था। और यह देखकर दीक्षा के हस्बैंड को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, दुख हो रहा था कि मेरी कितनी सुंदर बीवी थी और इसके साथ ही क्या हो गया। दीक्षा के हस्बैंड ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब किसी के सुझाव पर उसने वहां पादरी, जो चर्च में पादरी होते हैं, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है और यहाँ पर हम लोग इसका इलाज नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आप इन्हें वापस इंडिया ले जाएं और वहां इनका ट्रीटमेंट कराएं। अब अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर दीक्षा का हस्बैंड पहले ही बहुत परेशान था। मायूस होकर उसने वापस इंडिया की फ्लाइट पकड़ी और दीक्षा को लेकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने माता पिता को और अपने भाई को सब चीजें शेयर की। यहां पर भी डॉक्टरों को पहले दिखाया गया। दीक्षा के सास ससुर ने एडवाइस दी कि पहले डॉक्टर्स को दिखाओ। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी जब कोई लाभ नहीं हुआ, ऐसा करते करते भी 1-1.5 महीना और निकल गया, तब दीक्षा के ससुराल वालों ने उसे अपने यहाँ के एक सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास ले जाने का निश्चय किया। और जहां पर दीक्षा को जब दिखाया गया तो उस तांत्रिक ने बोला कि इसके ऊपर किसी ने जिन्न छोड़ा है और जिन्न अगर किसी लड़की के ऊपर आ जाते हैं तो फिर उस लड़की को अपने साथ लेकर ही जाते हैं। और ये जिन्न इसके ऊपर या तो कहीं से आते जाते लग गया है या किसी ने इसको तांत्रिक विधि के द्वारा इसके अंदर उस जिन्न को इम्प्लांट किया है। यह बात सुनकर दीक्षा का हस्बैंड घबरा गया और दीक्षा के ससुराल वाले भी सत्ते में आ गए कि ये सब कैसे हो गया। दीक्षा से उन्होंने पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कुछ अलग सा लगने लग गया हो? तब दीक्षा ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी अपने इंस्ट्रक्टर से, जो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सिखाता था, उससे कई बार झड़प हो जाया करती थी और वो मुझसे काफी नाराज भी रहा करता था। फिर धीरे धीरे पता करने पर और तांत्रिक द्वारा और ज्यादा मंत्र शक्ति का आह्वान करने पर तांत्रिक को यह पता चला कि हाँ, वो जो फ्रेंच इंस्ट्रक्टर था, उसी ने ये जो दीक्षा के ऊपर काला जादू यानी ब्लैक मैजिक करवाया था और तांत्रिक विद्या के द्वारा जिन्नात को दीक्षा के ऊपर छोड़ दिया था। और ये जिन्न अब तभी छूट सकता था क्योंकि काट उसकी किसी के पास नहीं थी, इसे वही काट सकता था जिसने ये जिन्न दीक्षा के शरीर में डाला था।
बहरहाल उस इंस्ट्रक्टर के बारे में पता करने के लिए जब उस फ्रेंच इंस्टीट्यूट में गए तो वहां पता चला कि वो जॉब छोड़कर जा चुका है। फिर उसके घर का पता किया गया, बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता मिला और फिर उसके घर जाकर जब उसे सारी बातें बताई तो पहले तो वो सीधे सीधे मुकर गया। उसने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि ये क्या बकवास है। लेकिन जब उस पर जोर दिया गया और प्रेशर डाला गया तब वो इस बात को माना कि हाँ, उसने ही यह सब किया था, क्योंकि दीक्षा उसके साथ बदतमीजी से पेश आती थी और ठीक से बातें नहीं करती थी और इसे अपने रूप का बहुत ज्यादा घमंड था, अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा घमंड था। ये एटीट्यूड में रहती थी और मैं इसे सबक सिखाना चाहता था। बहरहाल दीक्षा के हस्बैंड ने उस इंस्ट्रक्टर से बात की और उससे कहा कि अब क्योंकि तुम ही इस जिन्न को इससे बाहर निकाल सकते हो तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, तो जिससे भी तुमने ये काम करवाया है उससे बोल के ये सब वापस ठीक कर दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। क्योंकि तुम जानते ही हो कि हम रसूख वाले और पैसे वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यह सुनकर वो जो इंस्ट्रक्टर था दबाव में आया और उसने जिस तांत्रिक से ये क्रिया करवाई थी उसी तांत्रिक को बुलाकर दीक्षा को सामने लेकर, और उसके परिवार वाले सारे सामने ही थे, उनके सामने 3 दिन की ये प्रक्रिया करवाई और जिन्न को दीक्षा के शरीर से बाहर निकाला। यह सब हो जाने के बाद दीक्षा और उसके ससुराल वाले वापस घर लौट आए और दीक्षा की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लग गया और 4 से 6 महीने बीतते बीतते दीक्षा वापस पहले जैसी दीक्षा हो गई। अब उसके ससुराल वाले और उसका पति भी उससे फिर से उसे स्वस्थ देखकर खुश रहने लगे थे। आज दीक्षा अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश है, लेकिन अब वो एक चीज सीख गई है कि कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना और लोगों से कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करनी है, किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। न जाने कौन कहां पर आपके लिए किस रूप में घात लगाए बैठा है। मित्रों, आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दे दें। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, फिर हाजिर होता हूं एक ऐसी ही प्यारे कंटेंट, प्यारी सी वीडियो के साथ। नमस्कार।